सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। चलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए भी आपको मार्केट में संभल कर रहना चाहिए। ग्लोबल संकेत काफी खराब हैं, यानी गिफ्ट निफ्टी में अभी 150 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और गिफ्ट निफ्टी की गिरावट की वजह से कल मार्केट में निगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वहीं मीटिंग की वजह से, बोर्ड मीटिंग की वजह से सन फार्मा के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट, मैनकाइंड फार्मा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टिमकेन इंडिया, अदानी पावर, वेदांता, टीवीएस मोटर, रेडिको खेतान, न्यूलैंड लेबोरेटरीज और इमामी लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा आरती इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही आरआर केवल, सनोफी इंडिया, जीई शिपिंग, नेटवेव टेक्नोलॉजी, इकरा लिमिटेड, प्राइको लिमिटेड, स्कीपर, पीडीएस लिमिटेड, डीसीबी लिमिटेड, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और नेलकास्ट लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इन्हें नए ऑर्डर मिले हुए हैं, तो ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में एक्शन बन सकता है। साथ ही टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सोमवार 4 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई है। और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग की खबर की वजह से अब कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही नितिन, फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए भी बढ़िया खबर आती हुई दिखी। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आया है। वहीं B2 रिटेल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 52% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 51% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 55% की दमदार ग्रोथ नजर आ रही है। और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है। मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही सिग्लिटी इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी कल बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट तो 568% के आसपास बढ़े हुए हैं। 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बढ़कर अब 15 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गए हैं। साथ ही ईबीटा यानी कामकाजी मुनाफे के लेवल पे भी 62% से ज्यादा की ग्रोथ है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं रिजल्ट का असर एमएसपी स्टील एंड पावर के शेयर में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी दमदार रिजल्ट आते हुए दिखे। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। और बढ़िया रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एस्टर डीएम हेल्थ केयर के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। और इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से कंपनी में एक्शन बन सकता है। वहीं जीएमआर पावर अर्बन इंफ्रा के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। वहीं रिजल्ट की वजह से ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। कहा जा सकता है कि रिजल्ट धमाकेदार हैं। और धमाकेदार रिजल्ट की वजह से कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वहीं रिजल्ट की वजह से एसआईएस लिमिटेड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट दमदार देखने को मिल रहा है। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। तो दमदार रिजल्ट की वजह से, धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। बड़ा एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। साथ ही
सुनील हेल्थ केयर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट का असर ग्रीन पैनल इंडस्ट्री के ऊपर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही पोकन्ना की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 39% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 129% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं ईबिटा यानी कामकाजी मुनाफे के लेवल पे 100% की ग्रोथ है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है। तो इस दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही CESC लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इसके अलावा हिताची एनर्जी इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस यानी IGL की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। हिताची एनर्जी इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस नजर आएगी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर रिजल्ट हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं IIFL फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और इस कंपनी की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस है। साथ ही असाही इंडिया ग्लास की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा थॉमस कुक के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही टाटा स्टील की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं, फिर भी रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। साथ ही सेंट गोबिन सेक्यूरिट इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रिजल्ट की वजह से जेवे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, बढ़िया रिजल्ट है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से, बेहतरीन रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इसके अलावा कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस फ्लैट ही है। वहीं रिलैक्सो फुटवेयर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी की ओर से भी फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट हैं। साथ ही ITD सीमेंटेशन इंडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से HEG लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। HEG लिमिटेड की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। टर्न अराउंड रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। रिजल्ट में रेवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 7% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट 355% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 195% की ग्रोथ नजर आ रही है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट धमाकेदार हैं। बल्कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि टर्न अराउंड नतीजे आते हुए दिखे हैं, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है।
तो इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर एनालिसिस करके चलना चाहिए। यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट धमाकेदार हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट दमदार हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक हैं। इसके अलावा रिजल्ट की वजह से कैंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर भी ठीक परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार हैं। तो इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही सीनिक टेक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी धमाकेदार रिजल्ट कहे जा सकते हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। साथ ही श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको परफॉर्मेंस बढ़िया नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर रिजल्ट हैं। इसके अलावा रिजल्ट का असर एडीएफ फूड के ऊपर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं शेयर इंडिया सिक्योरिटी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो कमजोर परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धमाकेदार रिजल्ट नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करके चलना चाहिए। इनके अलावा मोइल की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ ही विनाइल केमिकल की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, रिजल्ट फ्लैट हैं। वहीं इंडियन मेटल फेरो एलॉयज की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं मेगमनी ऑर्गेनिक की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, तो टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रखे जा सकते हैं। साथ ही फॉस्फोर सॉल्यूशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसके अलावा रेनिंगटन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस फ्लैट है। साथ ही वेदांत फैशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी फ्लैट रिजल्ट ही नजर आ रहे हैं। साथ ही रिजल्ट की वजह से प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, हर पैरामीटर के लेवल पर रिजल्ट बढ़िया है। तो इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप एनालिसिस करके चल सकते हैं। साथ ही ग्रिप्स कॉटन की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं रिजल्ट की वजह से ग्रिप्स कॉटन के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है, रिजल्ट काफी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं नेस्को की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और रिजल्ट बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही जदस वेलनेस की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ ही एसकेएम एक प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से अब ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर दमदार रिजल्ट नजर आ रहे हैं, रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया है। साथ ही बीएएसएफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही टिप्स म्यूजिक की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। वहीं बिरला कॉरपोरेशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है। साथ ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। वहीं पीएसपी प्रोजेक्ट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। साथ ही हुंडई मोटर इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस है।
इसके अलावा जेबीएम ऑटो की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर मिले जुले रिजल्ट हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे फ्लेट परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही मानाक्सिया लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर हैं। वहीं वेल्सपन लिविंग की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है, रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही मयूर यूनिकोटेड की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट हैं। इसके अलावा सेमेक कंस्ट्रक्शन की ओर से भी आज रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है और टर्न अराउंड रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं।